हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और इन 9 साल की उपलब्धियों को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी 24 के चुनाव में जाने वाली है। बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है कि जो उपलब्धियां हैं सरकार की 9 साल की वो जनता तक पहुंचाई जाएं और कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जनपदों में ताकि जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचें, जनता उनसे जाने और प्रचार हो और उन्हीं उपलब्धियों के कार्यक्रमों के आधार पर पार्टी 24 के चुनाव में मैदान में उतरे, क्योंकि 24 का चुनाव नज़दीक है और चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो इन्हीं 9 साल की उपलब्धियों पर, जिन्हें 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन कार्यक्रमों पर, उन उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिला अध्यक्ष फर्रुखाबाद के और दुग्ध संघ के अध्यक्ष कानपुर मंडल के सत्यपाल सिंह हैं। सत्यपाल सिंह जी से इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। 9 साल बेमिसाल किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है और किस तरह से इन कार्यक्रमों को लेकर के पार्टी चुनावों में जाने वाली है। सत्यपाल जी, 9 साल बेमिसाल ये कहा जा रहा है, क्या क्या ऐसी कार्यक्रम है जिनको लेकर के आप जनता के बीच जाने वाले हैं? ये 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने अभूतपूर्व काम किए। विशेष रूप से हम कहने चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्वाभिमान का एक विषय हो सकता है। सारी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, देश में विकास हुआ है और गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं चालू की गई हैं, इसके 3-4 ऐसे बिंदु हो सकते हैं जिस पर हम उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। आज सारी दुनिया में अगर देखें तो सारी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करने की स्थिति में आ गई है। कभी अगर वो ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो लाखों लोग उनको सुनने के लिए आ जाते हैं। अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति उनको अपना मित्र और ऑटोग्राफ लेने की बात करते हैं। अगर वो दुनिया का जो आजकल सबसे बड़ा युद्ध हो रहा है यूक्रेन का, तो उसमें भी अगर वो दोनों देश और रूस जब कभी चर्चा करती है सारी दुनिया, तो कहती है कि भारत में ये क्षमता है कि इस युद्ध को वो रोक सकती है। तो ऐसा सारी दुनिया के अंदर जो विदेश नीति, कूटनीति, जो हमारी योजना, जो हमारी चीज़ें रही हैं, उसमें भारत का सम्मान बढ़ा है और सारी दुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार किया। जहाँ तक विकास की बात है तो सारे देश भर में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। उसके कारण आज विदेश के लोग भी इस देश में आते हैं, तो चाहे रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे वो रोड मार्ग का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक विकास की बात हो या किसी प्रकार का जो नया डेवलपमेंट है। आज संसद, जिसकी एक कल्पना थी, जो गुलामी का एक प्रतीक था, उसको नष्ट करके राष्ट्रीय स्वाभिमान को जागृत करने का काम किया है। समाज में कभी धर्म और राजनीति का एक ऐसा समन्वय होता था। जब मैं मानता हूं कि जब आदमी धर्म से पथभ्रष्ट हो जाता है तो राजनीति भी भ्रष्ट हो जाती है। और इसलिए दक्षिण भारत के तमाम साधु संत, जिनसे लोग कहते नहीं कि अपने यहाँ एक प्रथा थी, जब कभी किसी राजा का तिलक होता था तो राजा कहता था कि मैं राजा हूँ, गद्दी बैठता था। लेकिन एक आधी धोती पहनकर और आधी धोती ओढ़ के एक ब्राह्मण आता था और कुशा उसके हाथ में होती थी। वो सर में 3 मार के कहता था कि धर्म दंडास्मि, धर्म दंडास्मि, धर्म दंडास्मि। राजा, तुम निरंकुश नहीं हो, तुम्हारे ऊपर धर्म का एक दंड है। और ऐसी एक मान्यता थी। आज उसी मान्यता को चरितार्थ करते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दक्षिण भारत के वो सारे साधु संत, जिनको कोई बिरादरी और जाति नहीं होती है, लेकिन जो लोग सोचते हैं, उनका सबका प्रतिनिधित्व उस संगम में था और उनके सबके नेतृत्व में वो धर्म दंड लेकर, वो न्याय का दंड लेकर कि राजा सबका है, सबके साथ न्याय और सबके साथ कल्याण, सबका कल्याण करने वाला है, ऐसे उस दंड की स्थापना उस संसद में की है, जिस संसद में कभी लोग अपने दलों के लिए लड़ते हैं, कभी विचारों के लिए लड़ते हैं, कभी पार्टियों के लिए लड़ते हैं, कभी जातियों के लिए लड़ते हैं। उन सबसे ऊपर एक न्याय की प्रक्रिया को, क्योंकि प्रधानमंत्री भी उस मान्यता को माने, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर इस देश में शासन करे, ऐसी
कल्पना लेकर धर्मदंड की स्थापना उस पार्लियामेंट में की गई। आज वो राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय है। कभी अंग्रेजों की बनाई हुई संसद में हम बैठते थे, आज पूर्ण रूप से देश का स्वदेशीकरण हो गया है। राष्ट्रीय स्वाभिमान आज जागृत हो गया है कि अपनी बनाई हुई संसद में आगे से हमारे सारे लोग बैठेंगे। तो किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इस अवसर पर? इस समय जैसे हमने कहा है कि गरीब कल्याण की सरकार है, तो सरकार की जो योजनाएं दी गई हैं वो योजनाएं, चाहे जन धन योजना के माध्यम की हम बात कर सकते हैं, चाहे गरीबों को मकान देने की बात करते हैं, चाहे गरीबों को गैस का सिलेंडर देने की बात करते हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, चाहे उनके पक्के मकान बनाने के साथ ही उनकी पेंशन की बात करते हैं। तो ऐसे जो कमजोर वर्ग था उसके उत्थान की बात है। वो धीरे धीरे केवल राजनीतिक तौर पर सरकार के ऊपर आश्रित न रहे, इसलिए उसके लिए अपना रोजगार डेवलप हो, उसका अपना मकान हो, उसके घर में भी रोशनी हो, उजाला हो, बिजली उसके चूल्हे तक पहुंचे, चौके तक, मकान तक पहुंचे। तो ये सब चीज़ें गरीब कल्याण के लिए जो भी उपयोगी चीज़ें हो सकती थी, वो उनका अंदर भी एक स्वाभिमान पैदा हो कि उनका अपना घर है। अब उनको पक्का घर सरकार ने दे दिया है। उनके घर में भी वो भी कभी दूर से देखते थे कि ये गैस का सिलेंडर मेरे घर में आ जाए, आता है। कभी बिजली के बारे में तरसते थे कि हमारे यहाँ कैसे आ जाएगी, आज आ रही है। कभी उनको सोचता था, कोई बुजुर्ग सोचता था कि अब अगर हमारे बच्चे हमको सहयोग नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों के साथ अगर हमें चाय पीना है तो कहाँ से आएगी, तो उसको भी गरीब कल्याण के रूप में, वृद्धावस्था पेंशन के रूप में उसको भी महीने में कुछ रुपए आ जाते हैं, जो बड़े सीना तान कर घर वालों से बिना पैसा ले जाकर, बच्चे से, बड़े अपने मालिक बेटे से उससे सवाल नहीं करना पड़ता है कि मुझे कुछ पैसा दे दो, दोस्तों के साथ चाय पीना है। तो ये उसके अंदर उसके मान सम्मान की भी रक्षा करने का एक उस दिशा में काम किया है, और विकास की दिशा में जिसकी हम सब लोग चर्चा करते हैं वो सारी चीजें उन्होंने किया है। ऐसी लेकिन इस बार विपक्ष भी एक है, कांग्रेस ने 9 सवाल पूछे हैं 9 साल पूरे होने पर, तो इस विरोध का कोई असर नहीं पड़ रहा कुछ? बहुत साफ बात है, सियारों का झुंड कोई एक शेर का मिलकर शिकार नहीं कर सकता है, और इसलिए ये जो लोग हैं ये इनके पास कोई विजन नहीं है, इनका कोई उद्देश्य नहीं है। ये अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए एक साथ हो रहे हैं, और नहीं तो इनकी विचारधारा भी एक नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है। तो एक कैसे हो सकते हैं? आपस में लड़ते हैं, विधानसभा में अलग अलग लड़ेंगे, पार्लियामेंट में एक साथ लड़ेंगे, और लड़ने के बाद भी इनमें से भी तय नहीं कि इनका प्रधानमंत्री कौन होने वाला है। ऐसे ही जो पहले लोग कहते थे कि हिंदुस्तान भेड़िया दशान, तो ये भेड़िया दशान के आधार पर आज हिंदुस्तान की स्थिति नहीं रह गई। आज ब्राह्मण से लेके वाल्मीकि तक सारे समाज को एक दृष्टि दिख रही है। कोई वहाँ जाति विभाजन नहीं है, कोई धर्म का विभाजन नहीं है। उसको लग रहा है कि सबका कल्याण हो रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है, देश का राष्ट्रीय स्वाभिमान बढ़ रहा है, देश में विकास हो रहा है, और आगे चलकर सारी दुनिया में मान सम्मान इस देश का बढ़ रहा है। तो सब राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ खड़े हो रहे हैं, जाति और धर्म की दीवारें टूट रही हैं, और ये लोगों को, बड़े लोगों के लिए बड़ी कठिन बात है कि वो अपना वजूद कैसे बनाएं। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि पार्लियामेंट में जैसे पिछली बार जितनी हमको 282 सीट मिली थी उससे ज़्यादा सीट मिलकर हम इस बार संसद में पहुंचेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर के सवाल उठते हैं, क्या लग रहा है कि 2014 और 2019 की तरह से फिर वही स्थिति बरकरार है अभी तक? देखिए, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और छवि में कोई गिरावट नहीं आई, इसलिए कि प्रधानमंत्री ने कोई काम ही नहीं किया है। ये दुनिया का पहला प्रधानमंत्री है जो अपने परिवार के लिए नहीं काम करता है, अपने बारे में नहीं सोचता है। 24 घंटे देश और समाज के बारे में जो व्यक्ति सोचता है, आज तक उसके ऊपर इस प्रकार का कोई आरोप नहीं है कि कोई नातेदारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मित्रों के लिए कोई काम किया हो। लोग अनावश्यक रूप से अपने वजूद को कायम रखने के लिए कुछ झूठे प्रचार कर सकते हैं, कोई किसी का नाम ले सकता है कि उनके आदमी है। प्रधानमंत्री तो इस देश का सबका आदमी है, सबके साथ है, सबका विकास चाहता है, सबका कल्याण चाहता है, और इसलिए इस प्रकार के आरोपों को, इस प्रकार के बातों को, राजनीतिक दलों के षड्यंत्र को हिंदुस्तान की पब्लिक ठीक से जानती है, और इसीलिए उसका मोदी जी में विश्वास है। जब मतपेटियां खुलेंगी, जब 2024 का पार्लियामेंट चुनाव होगा, तो लोगों को अपनी हैसियत पता लग जाएगी, और उन्हें लगेगा कि आज के दिन मोदी जी का कोई विकल्प इस देश में नहीं है। वो इस देश को जो सपना है कि पुराने उपलब्धियों और कार्यक्रमों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा पूरा 2024। हाँ, हमने 9 साल में काम किया है, अब हम कल्पनाओं पर नहीं लड़ना चाहते हैं। हमारा सीधा सा है कि हमने जो संकल्प पब्लिक के सामने कहा था कि देश का स्वाभिमान सम्मान जो खो गया है उसको हम सारी दुनिया में कायम करेंगे। आज है, सारी दुनिया ने हमारे लीडर को, भारत का एक चीजें मान लिया है कि भारत में जिस गति से विकास हुआ है, भारत ने जिस प्रकार से नेतृत्व सारी दुनिया का किया है, सारी दुनिया उसका लोहा मानती है। भारत में गरीब कल्याणों के लिए जो योजनाएं चली हैं, उनका जो डेवलपमेंट हुआ है, उसको भी सारे लोग मानते हैं। और ये
भारत में पहली बार जाति बिरादरी से ऊपर उठकर लोगों ने सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया है वो भी काम करके दिखाया है। कोई ये कथनी और करनी में अंतर नहीं है, ये बात पब्लिक जानती है, सारी दुनिया जानती है। इसलिए कोई संदेह नहीं है कि 2024 में विरोधी दल के लोग भानुमति का कुनमा ये कोई मुकाबला उनका कर पाएगा, ये मैं नहीं मानता। तो ये सत्यपाल सिंह जी थे जो कह रहे हैं कि 2024 में भी फिर पुराना इतिहास दोहराया जाएगा और पहले से अधिक सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार में लौटेगी। फरखाबाद से निर्भरमा शेखर, आई विटनेस न्यूज, उत्तर प्रदेश। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।